बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी 11 टू 17 पेज नंबर 13 टू 19। सो स्टार्ट करेंगे। अब पेज नंबर जो 13 है उसके ऊपर देखिए आपको जो एक्टिविटी नंबर 11 दी गई है वो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल आर्टिकल। तो आपने जो है वो सूटेबल आर्टिकल लगा के नीचे जो पैसेज आपको दिया गया है उसको फिल कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड डैश ओल्ड मैन। अब जो ओल्ड है इससे पहले क्या आएगा, ओ जो है वो वोवल लेटर है। जब वोवल आ जाए तो उससे पहले आपने एन लगाना होता है। सो यहाँ पे हमने एन लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, एन। नेक्स्ट है देयर वर नॉट वेरी रिच दे लिव्ड इन डैश स्मॉल कॉटेज इन डैश स्मॉल टाउन। अब यहाँ पे आप देखें दे लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज, they lived in a small cottage in the small town। दी आप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वन डे डैश नोटिस। अब जो नोटिस कर रहा है वो किसने नोटिस किया है, वन डे द फादर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फादर, दी फादर। अब यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, दी फादर नोटिस डैट दी रूफ से पहले दी आएगा, ठीक है। ऑफ हिज कॉटेज विज वाज लीकिंग। ही टोल्ड हिज सन दैट दे नीडेड टू रिपेयर इट, दे हैड नो मनी, दे हैड आ डंकी, ठीक है। उनके पास एक डोंकी था। दे डिसाइडेड टू सेल द डोंकी एंड गेट सम मनी, ठीक है। सो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में देखिए एन है, फिर आ लगाया दी फादर, दी, यहाँ पे आ लगाया और लास्ट पे आपने दी लगा देना, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 12 देखिए। एक्टिविटी नंबर 12 आपको दी गई है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय चूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अलोंग ईच क्वेश्चन। अब जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया गया है। आपने देखना है कि जो सूटेबल वर्ड है वो कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पे आपको दिया गया डैश ओल्ड इज़ यूअर सिस्टर। अब यहाँ पे आप देखें कि हाउ मच आएगा या हाउ आएगा, मच नहीं आएगा, ठीक है। मच आप नहीं लगा सकते, हाउ आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने हाउ को सर्कल कर देना, या आप इसको टिक भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है सेकंड, डैश इज़ योर मदर, माई मदर इज़ अ डॉक्टर। वो बता रहा है कि मेरी मदर तो डॉक्टर है। अब वो नेक्स्ट से उसने क्या क्वेश्चन किया होगा, हु, या उसने व्हाट किया होगा, उसने व्हाट पूछा होगा क्योंकि उसने अपना बता दिया कि मेरी मदर जो है वो डॉक्टर है, आपकी मदर क्या है। सो क्या के लिए आपने यहाँ पे व्हाट लगा देना है, इसको आप टिक कर देंगे या सर्कल कर लें। थर्ड पे देखें डैश इज़ योर ब्रदर नेम। अब देखिए व्हाट या विच नहीं आ सकता, व्हाट आता है। व्हाट का मतलब होता है क्या। सो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना। फोर्थ पे देखें डैश यू लाइक साइंस फिक्शन। अब देखें ये क्वेश्चन वाला फिक्रा है, ठीक है। क्वेश्चन ही किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए अब डू आएगा या हैज़ आएगा। सो ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डू वाला आप यहाँ पे लगा देंगे, इसको सर्कल कर देंगे, हैज़ नहीं आ सकता। नेक्स्ट है डैश गेव यू दिस वॉच, कि आपको ये वॉच किसने दी है। तो हु आएगा या होम आएगा। सो फिक्रे को देख के, सेंटेंस को देखते हुए हम यहाँ पे हु लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6, डैश डू यू स्पेंड यूर हॉलीडे, कि आप अपनी जो छुट्टियाँ वो कहाँ पे गुजारेंगे। अब कहाँ के लिए क्या तो नहीं है ना, कि क्या अपनी छुट्टियाँ गुजारेंगे, इसका मतलब तो नहीं आ सकता, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा वेयर। सो आपने ये वेयर वाले को सर्कल कर देना। 7th पे देखें डैश डज योर फादर वर्क, कि आपके फादर जो हैं वो कहाँ काम करते हैं। सो कहाँ के लिए वेयर आएगा, विच नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज़ योर फेवरेट राइटर। अब आपका जो उसने पूछा है कि कौन सा फेवरेट राइटर है, तो हु आएगा, विच नहीं आएगा। सो हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट है 9th पे डैश यू कलेक्ट स्टैम्प्स। अब स्टैम्प्स वो कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या आएगा, डू यू कलेक्ट स्टैम्प्स। सो डू आ जाएगा, ठीक है। 10th डैश स्टोरी आर यू रीडिंग, विच स्टोरी आर यू रीडिंग, ठीक है। क्या आ जाएगा, विच। नेक्स्ट है 11th पे डैश डू यू गो टू स्कूल व्हेन या विच। तो व्हेन है कि आप कब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन। 12th डैश इज़ फार, फार के लिए हाउ होता है, व्हाट नहीं होता, व्हाट फार नहीं होता, हाउ फार होता है। सो यहाँ पे आपने हाउ लगा देना है। 13th पे डैश वर यू एबसेंट यस्टरडे, कि आप
एब्सेंट थे यस्टरडे, तो उसने ज़ाहिर है पूछा होगा क्वेश्चन, तो ये किया होगा ना, व्हेन तो नहीं किया होगा कि कब, बल्कि उसने टाइम तो बता दिया, उसने पूछा होगा क्यों, सो क्यों के लिए आप वाई लगाएंगे। 11th पे देखें, 14th सॉरी, डैश विल हेल्प मी विद क्लीनिंग, ये क्लीनिंग में कौन मेरी मदद करेगा, तो वो आएगा हु, ये कौन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू प्ले द पियानो, कैन यू प्ले द पियानो, बट यू प्ले द पियानो, तो क्या ये नहीं आएगा, कैन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आ रहा है तो कैन आ जाएगा, कैन यू प्ले द पियानो, ठीक है। इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे एक्टिविटी नंबर 13 की जानिब। बहुत सिंपल, सबसे इजी एक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। उसने क्या है, अंडरलाइन द नाउन इन ईच सेंटेंस, आपने जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना है हर सेंटेंस में। अब जो नाउन होता है वो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होता है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे देखें, द स्टूडेंट्स अराइव्ड सेफली, यहाँ पे ये स्टूडेंट हैं, ये पर्सनस हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सो ये नाउन आ जाएगा आपके पास, इसको अंडरलाइन कर दें। नेक्स्ट देखें, राबिया लव टू पे ऑन ट्रामोफोन, सो ये वाला जो राबिया है ये नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है। द बिल्डिंग वाज वेरी टॉल, सो ये देखिए बिल्डिंग जो है ये थिंग में आ जाएगा, ये आपके पास नाउन है। तो मिसेज आदिल, सो मिसेज आदिल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन, तो ये जो चिल्ड्रन है ये पर्सन में आ जाएगा, ठीक है, ये नाउन होगा। ऑल ऑफ द पेंसिल्स, पेंसिल्स थिंग में आ जाएगा, ये नाउन है आपके पास। इस सेंटेंस में देखिए जैन, ये वाला पर्सन है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। 8th पे देखिए द स्कूल बेल, तो ये जो स्कूल है इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, स्कूल साथ में बेल। नेक्स्ट है तलहा हर्ट हर लेग, तो ये तलहा पर्सन है। द कुकीज़ वर डिलीशियस, तो ये जो कुकीज़ हैं ये थिंग्स में आ जाएगा, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये एक्टिविटी नंबर 13 आपकी सॉल्व हो जाएगी, सबसे इजी एक्टिविटी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्टिविटी नंबर 14 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 14 देखें, एक्टिविटी नंबर 14 आपको जो दी गई है उसमें आपने क्या करना है, उसने आपको कहा है कि इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में आपने बनाना है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 14 है आपके पास। राइट द क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स गिवन बिलो, आंसर उसने दे दिए हैं, ठीक है, कि द फॉक्स इज़ लुकिंग हियर। अब वो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता होगा कि जिसका उसने ये आंसर बनाया है। अब एग्जाम्पल उसने दे दिया, आई लिव इन दुबई, डू आई लिव इन दुबई, ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, इस तरह का उसका आंसर होगा। अब उसने आंसर आपको दे दिया है, आपने क्वेश्चन जो है वो इस आंसर का क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको किस वे में पूछा जा सकता है, सो वो वाला आपने यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन राइट करना है। सो यहाँ पे देखें द फॉक्स इज़ लुकिंग हेयर। अब यहाँ पे देखें, एक तो आपको टेंसेस को समझना यहाँ पे ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई हैं। अब ये देखिए कंटिन्यूस का सेंटेंस है, कंटिन्यूस में अब देखें स्टार्ट में जब क्वेश्चंस का आ रहे हो ना, तो फिर जो इज़ आर एम आपको दिया गया होता है ना, वो आप स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जो हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं, ये इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, ये स्टार्ट आप में ले आओगे। नेक्स्ट फिर आपने नेक्स्ट जो है वो राइट कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अब राइट करेंगे, इज़ दी फॉक्स, इज़ दी फॉक्स लुकिंग हेयर, ठीक है, लुकिंग हेयर, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस आंसर का। नेक्स्ट है माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं डज माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, क्या मेरे फादर फैक्ट्री में काम करते हैं, सो यहाँ पे आप लगा देंगे डज माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अब ये देखिए ये इंडेफिनेट का सेंटेंस है आपके पास, ये जो था आपके पास वर्ब उसके साथ एस या एस लगा हो, जब वर्ब के साथ एस या एस लगा है इट्स मीन ये इंडेफिनेट का सेंटेंस है। जब इंडेफिनेट का हो तो स्टार्ट में डू या डज लग जाता है, ठीक है, तो आपने डज लगा दिया। नेक्स्ट देखें, द शिप इज़ इन द वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे इज़ द शिप इन द वाटर, ठीक है, ये इज़ है, सो इसको आप स्टार्ट में ले आएंगे, इज़ द शिप इन दी वाटर, ठीक है, इन दी वाटर। यहाँ पे बेस्ट वे है कि आप आंसर इस तरह से राइट करने के बजाय, मैंने लाइंस नहीं फ़िलहाल ड्रा की, आप क्या करें यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें, फिर उसके ऊपर राइट करें, तो फिर ज़्यादा अच्छे वे में जो है वो नीट वे में राइट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पे देखें, दिस इज़ माई बुक, सो अब दिस इज़ है, सो ये इज़ आप स्टार्ट में लेंगे क्वेश्चन के लिए, इज़ दिस माई बुक आ जाएगा, इज़ दिस माई बुक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे।
क्वेश्चन मार्क लगाते जाएं आप, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। 6 नंबर पे देखिए, आई लव माई मदर, ठीक है। डू आई लव माई मदर, यहाँ पे आ जाएगा डू आई लव माई मदर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। 7 पे देखिए, दिस फ्लावर हैज़ अ नाइस फ्रेगनेंस, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, दिस फ्लावर, तो आप लगा दोगे डज दिस फ्लावर हैव अ नाइस फ्रेगरेंस, डज दिस फ्लावर हैज़ अ नाइस फ्रेगरेंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। 8 पे देखिए, आई हैव अ पेट डॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा डू आई हैव अ पेट डॉग, डू आई हैव अ पेट डॉग, पेट डॉग, या डू यू हैव अ पेट डॉग आ सकता है, ठीक है। सो डू यू हैव, आप यहाँ पे आई की प्लेस पे डू यू भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मूवी वाज नाइस, वाज द मूवी नाइस, वाज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, वाज द मूवी नाइस, क्वेश्चन मार्क। 10th पे देखिए, एवरीबॉडी लव्स साइमा, सो यहाँ पे आ जाएगा डज एवरीबॉडी लव्स साइमा। अब ये देखिए लव्स एस लगा, इंडेफिनेट है, सो स्टार्ट में डज आ जाएगा, डज एवरीबॉडी लव्स साइमा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 14 सॉल्व हो गई है। एक्टिविटी नंबर 15 की जानी मूव करेंगे। एक्टिविटी नंबर 15 देखें, द वर्ड इन द सेंटेंस बिलो आर मिक्सड अप, रीराइट द सेंटेंस इन सीक्वेंस बाय यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन। आपने पंक्चुएशन का यूज़ करना है और इनको प्रॉपर वे में राइट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जब इनको राइट करेंगे ना सेंटेंस को, सो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क हो रहा होता है, ठीक है। वर्ब जो है वो आप काम को कह सकते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब से पहले आ जाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखें कि मैन रनिंग इज़ फास्ट, दी, अब जो दी है वो आप स्टार्ट में ले आओगे, क्यों, अब ये कैपिटल आप स्टार्ट में लेके आओगे, ठीक है। दी कैपिटल है क्योंकि मैन के साथ आपने लगाना, आर्टिकल स्टार्ट में आएगा, दी मैन, फिर हेल्पिंग वर्ब देखें कोई है, यस ये इज़ है, सॉरी यहाँ पे मैन आएगा, दी मैन इज़ रनिंग फास्ट, सो ये वो काम कर रहा है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है और ये वाला आपने लास्ट पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे, पीरियड लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पे आपको दी गया स्लो ब्लू इज़ कार गोइंग, दी, अब ये जो दी है इसको आप स्टार्ट में ले आए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें, कार ब्लू नहीं होगा, ब्लू कार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लेना है, सो सब्जेक्ट ब्लू कार होगा आपके पास, ब्लू कार। अब हेल्पिंग वर्ब देखें, है बिल्कुल है, इज़ है, वो ले आएंगे, द ब्लू कार इज़ गोइंग, ये गोइंग यहाँ पे आ जाएगा, उसका जो वर्क है ये स्लो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे पीरियड लगा देंगे। थर्ड पे देखें, यू लिटल सी डिड द बर्ड, अब देखें ये डिड है, ये क्वेश्चन कर रहा होगा वही, तो ये डिड जो है वो स्टार्ट में आना है, ठीक है, डिड, फिर आगे ये देखिए ये सब्जेक्ट है, डिड यू सी द, ये देखें सी उसका काम है, सी द लिटल बर्ड, ठीक है, लिटल, ये एडजेक्टिव आप कह सकते हैं ना, लिटल बर्ड, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब ये आपका क्वेश्चन वाला जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। 4 पे देखिए, स्कूल समर दी फॉर द क्लोज विल, सो सबसे पहले तो दी आ जाएगा, दी। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब अगर कोई नज़र आ रहा है तो विल बी वाला जो है ना, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे, विल बी द स्कूल, सॉरी स्कूल आएगा ना, ठीक है, द स्कूल, और द सब्जेक्ट आएगा, द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर द समर, क्लोज्ड ये उसका काम हो गया, क्लोज्ड दी समर, ये आप कह सकते हैं उसका टाइम होता है, ये आपने लगा देना है पीरियड। 5th पे देखिए, लंच पिज़्ज़ा फॉर आई 5 ऑफ पीस हैड, तो आई हैड आ जाएगा, आई स्टार्ट में आ जाएगा, हैड उसका आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, आई हैड
5 pieces ऑफ पिज़्ज़ा फॉर लंच, ठीक है। यहाँ पे फॉर लंच आपने राइट कर लें। अब यहाँ पे आप लाइन अगर ड्रा कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। इस तरह से राइटिंग भी जो है वो थोड़ी अजीब सी आ रही है। नेक्स्ट देखें 6 पे, क्लिम्बिंग वाज द फेंस ओवर द कैट। अब जो द कैट है ये आपके पास सब्जेक्ट है, द कैट। अब ये वाज, ठीक है, वाज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखें द कैट वाज क्लिम्बिंग, ये उसका काम है, सो ये वर्ब जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। द कैट वाज क्लिम्बिंग ओवर द फेंस, ठीक है, ओवर द फेंस, कि बाड़ के ऊपर से वो कह सकते हैं कि उसके ऊपर चढ़ रही है, यहाँ पे आ जाएगा पीरियड। नेक्स्ट देखिए वेकेशन इज़ ऑन माई गोइंग फैमिली, यहाँ पे आ जाएगा माई फैमिली, माई फैमिली इज़ गोइंग ऑन वेकेशन, ठीक है, इज़ गोइंग ऑन वेकेशन। 8 देखें यू नोट डिड रीड दी, तो ये डिड जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर बन जाएगा डिड यू नोट दी, डिड यू रीड दी नोट, सॉरी, ठीक है, ये वर्ब पहले आएगा उसका, वर्ब जो है, ठीक है, डिड यू रीड दी नोट, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। 9th पे डिलीशियस द वाज बर्गर, तो दी बर्गर वाज डिलीशियस आ जाएगा, ठीक है, दी बर्गर वाज डिलीशियस, ये आप यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट है वैली द स्टॉर्म हिट आ रेन, ठीक है, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे अरेन स्टॉर्म, ठीक है, ये बारिश का जो तूफान है, अरेन स्टॉर्म हिट दी वैली, ठीक है, हिट दी वैली, यहाँ पे आपने पीरियड लगा देना, ठीक है। ये एक्टिविटी नंबर आपकी 15 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आप यहाँ पे लाइन लगा के फिर इनके जो आंसर्स हैं वो राइट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्टिविटी नंबर 16 की जानिब। अब एक्टिविटी नंबर 16 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़ एम और आर। इज़ एम और आर के साथ आपने जो है इसको फिल करना है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इज़ एम और आर, अब आर जो है वो आप देखें कि ये प्लूरल थिंग्स के साथ लगेगा, ठीक है, जब प्लूरल होंगी सिंगुलर के साथ आप इज़ लगा लेंगे, ठीक है, और आई के साथ आपने एम लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द स्कूल बेल, अब जो स्कूल बेल है ये एक सिंगुलर है, सो उसके साथ आपने इज़ लगा देना, इज़ रिंगिंग। नेक्स्ट है आई के साथ आपने एम लगा देना है। फिर है शिप्स, अब ये ज़्यादा है, सो यहाँ पे आपने आर लगा देना है। अब आई है, आई के साथ आपने एम लगा देना है। 5th पे है बुई के साथ भी आपने आर लगा देना है। फिर जाहिद एंड अहमद, अब ये 2 हो गए, सो यहाँ पे भी आप आर ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 पे द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन भी ज़्यादा हैं, सो यहाँ पे भी आपने आर लगा देना है। 8th पे द टाइगर सिंगल है, और यहाँ पे आपने इज़ लगा देना है, सॉरी। 9th पे देखें दिस डैश आ लोटस, अब दिस इज़ लगाएंगे, ठीक है, सिंगल है ये। 10th आई है, आई के साथ आपने एम लगा देना है। देयर आर 2, अब ये 2 है, सो यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर, सिंगुलर है, सो यहाँ पे इज़ आ जाएगा। ट्रीज़ है, प्लूरल है, यहाँ पे आर आ जाएगा। रज़ा है, सिंगुलर है, सो यहाँ पे आपने इज़ लगा देना है। बर्ड्स प्लूरल हैं आपके पास, सो यहाँ पे आपने आर लगा देना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, ये भी आपका हो गया पेज नंबर 18 भी, ठीक है। नाउ हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 19 पे और एक्टिविटी नंबर 17। इस लेक्चर में हमने एक्टिविटी नंबर 17 तक ही करना है। सो एक्टिविटी नंबर 17 को हम डिस्कस कर लेते हैं। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक स्टोरी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, वो आपने राइट करने हैं। आमिर लिव्स बाय अ बिग लेक, it is fun to live by a lake because there are so many things you can do there. In the summer he swims and do fishing in the lake. In the spring and fall he goes to picnic by the lake and also feed the ducks. In the winter almost everyone in town ice skates on the frozen water. He thinks he would like to live by the lake forever. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन का है गुड टाइटल फॉर दिस स्टोरी
क्या होना चाहिए, वुड बी। सो यहाँ पे देखें डक्स आर क्यूट, तो डक्स के बारे में तो नहीं उसने बात की, वो तो जस्ट एक बार वर्ड आया। नेक्स्ट उसने समर टाइम का, समर का भी एक बार आया, उसने स्प्रिंग का भी जिक्र किया है, तो ये तो हम नहीं राइट कर सकते। थर्ड पे उसने दिया गया द लेक। सो ये लेक के बारे में ही है कि वो लेक के करीब रहता है, वहाँ पे उसने लेक में जो जो कुछ होता है वही चीज़ें उसने बताई हैं। सो ये वाला जो टाइटल है ना, ये वाला टाइटल आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाई ए डू आमिर लाइक लिविंग बाय द लेक। सो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा इसी में से, ये बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स ही कैन डू देयर, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं बिकॉज देयर आर so many things he can do there, ठीक है। सो ये आंसर आपने राइट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम 2 थिंग्स आमिर डू एट द लेक इन द समर। अब समर में वो क्या करता था वो आपने बताना है। इन द समर, देखिए अब इन द समर में, सॉरी ये स्प्रिंग है, इन द समर ही स्विम्स एंड डू फिशिंग इन द लेक। सो ये आप राइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इन द समर he swims and do fishing in the lake, ठीक है, in the lake। इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है। नेक्स्ट देखें व्हाट डज ऑलमोस्ट एवरीवन डू एट द लेक इन द विंटर। इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन द विंटर ऑलमोस्ट एवरीवन इन टाउन आई स्टे स्केट्स ऑन द फ्रोजन वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे इन द विंटर ऑलमोस्ट everyone in town skates on frozen वाटर। यहाँ पे आपने वाटर राइट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 1 थिंग आमिर डू इन द स्प्रिंग एंड समर एट द लेक। ये वो लेक पे स्प्रिंग और समर में क्या करता है, उनमें से आपने एक चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसने एंड कहा है, सो आप जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को ही राइट करना है, समर में और स्प्रिंग में। सॉरी वो क्या करता है, स्प्रिंग और समर में तो फिशिंग करता है। इन समर ही डू फिशिंग, इन स्प्रिंग ही फीड्स द डक, ठीक है। आप ये राइट कर सकते हैं क्योंकि डक को फीड कर रहा था। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे इन स्प्रिंग का पहले राइट कर लेते हैं। इन स्प्रिंग ही फीड फीड आप लिखेंगे फीड द डक्स इन समर ही डू फिशिंग, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये आंसर राइट कर देना है, ठीक है। आपकी एक्टिविटी नंबर 17 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट किया करें। थैंक यू।